छात्रों का अभिनंदन और स्वागत ही है। मैं गायकवाड़ आर्य श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से सभी छात्रों को हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण सहित सारे उपक्रमों को हम धीरे धीरे परिचय करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम आरंभ करेंगे हिंदी के व्याकरण से। व्याकरण ही शुरू होता है शब्द के भेद से। शब्द के भेद कुल मिलाकर वैसे देखा जाए तो 3 हैं। जैसे कि शब्द के भेद में 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो भेद हैं उसमें हम तत्सम शब्दों को देखने वाले हैं, तद्भव शब्दों को देखने वाले हैं, देशज शब्द और विदेशी शब्दों का परिचय करने वाले हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को देखने वाले हैं। फिर बनावट के आधार पर उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, कृदंत शब्द, इस तरह धीरे धीरे हम संपूर्ण व्याकरण को परिचित करने वाले हैं। अब हमें शब्द की परिभाषा क्या है यह हमें देखनी चाहिए। तुम्हारे पास नोटबुक भी होगी, तुम इस शब्द की परिभाषा को लिख भी सकते हो या फिर कुछ देर बाद इसी वीडियो को पॉज कर तुम परिभाषा लिख सकते हो। फिर भी तुम्हारे कानों पर देना योग्य होगा। शब्द के भेद की व्याख्या क्या है? शब्द की व्याख्या क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के साथ मेल को शब्द कहते हैं। यानी जब 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्ण इकट्ठा होते हैं, वे जुड़ाए जाते हैं, अर्थपूर्ण बनते हैं, तो उन्हें कहते हैं शब्द। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण में ही विकारी शब्द और अविकारी शब्दों का परिचय भी देखने वाले हैं। अभी विकारी और अविकारी में क्या है? तो विकारी शब्दों में और अविकारी शब्दों में, विकारी शब्दों में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह यह विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के भेद हमने देखे हैं। विकारी शब्द की परिभाषा क्या है? देखो, जिन शब्दों में लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तन के कारण परिवर्तन या बदल होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। देखिए फिर से, जिन शब्दों में लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तन के कारण परिवर्तन या बदल होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन या बदल नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखो छात्रों, शब्दों के भेद में हमने 2 शब्द है यह देखे हैं। 2 भेद हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को ये हम सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। सव्यय में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को देखा है। अविकारी में हमने क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय इस तरह देखा है। अब हम देखेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द में किस तरह बदलाव आते हैं। विकारी को विकारी क्यों कहते हैं, अविकारी को अविकारी क्यों कहते हैं, और कौन से शब्द अविकारी आते हैं, कौन से विकारी आते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहले लिंग परिवर्तन के द्वारा एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला एक एग्जाम्पल ले लिया
काला घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैं तेज दौड़ता हूँ। काली घोड़ी तेज दौड़ती है, मैं तेज दौड़ता हूँ। अभी इस वाक्य में देखिए, पहले वाक्य में काली घोड़ी तेज दौड़ती है और दूसरा वाक्य है मैं तेज दौड़ता हूँ। शब्द में क्रिया आई है दौड़ना, परंतु काली घोड़ी लिंग परिवर्तन में स्त्रीलिंग है, उसमें हुआ है दौड़ना का दौड़ती है। और इधर दूसरा वाक्य जो है मैं तेज दौड़ता हूँ, इसमें मैं यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए दौड़ता यह शब्द आया है, यह भी क्रिया है, लेकिन मैं होने के कारण दौड़ने में परिवर्तन आया है, इसीलिए मैं तेज दौड़ता हूँ। और काली घोड़ी तेज दौड़ती हैं, दौड़ती और दौड़ता इन दो शब्दों में परिवर्तन हुआ है क्रिया के अनुसार, इसीलिए यह विकारी शब्द है और यह परिवर्तनशाली शब्द है। दूसरा है तू तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, यह एक एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, अपने नोटबुक पर लिख कर लीजिए कि तू तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अभी दौड़ता है दोनों भी वाक्यों में क्या हुआ है कि इसमें यहाँ पर दौड़ना जो क्रिया है, इस क्रिया में कोई बदलाव नहीं आता है, परंतु उपर्युक्त वाक्य में हम देखेंगे घोड़ा यह संज्ञा है, दौड़ता है यह क्रिया है, काला यह विशेषण है, मैं यह सर्वनाम है। इन शब्दों में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह विकारी शब्द है। परंतु उपर्युक्त वाक्यों में तेज शब्द देखिए, तेज हर वाक्य में तेज शब्द आया है, परंतु इसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए यह अविकारी शब्द यानी अव्यय, इस शब्द को अव्यय कहते हैं। हमने कक्षा 8वीं में व्याकरण देखा है, 5वीं से 8वीं तक जो व्याकरण हमने देखा है वह सारा व्याकरण कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए रखा गया है। केवल तुम्हें अधिक समस्या और कठिनाई कहाँ पर होगी, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, इनमें शायद कुछ समस्याएं निर्माण होगी, वह हम देखने ही वाले हैं। उसके बाद उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द, यह तुम लोगों ने कक्षा 8वीं तक देखा है। कृदंत शब्दों को अभी हमें विस्तार से अब हम इस वर्ष में देखने वाले हैं। इससे पहले तुम्हें मैं एक बात और समझाना चाहती हूँ। तुम्हारी हिंदी की जो पाठ्यक्रम की किताब है, हिंदी कक्षा 9वीं लोक भारती की जो किताब है, इसमें पन्ना नंबर 84 और पन्ना नंबर 85 के ऊपर जो व्याकरण है, हमें संपूर्ण व्याकरण, यह संपूर्ण व्याकरण का परिचय इस किताब में दिया है। जो है पहले पन्ने पर 84 नंबर के पन्ने पर व्याकरण विभाग, शब्द और उन शब्दों के दो भेद, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के भेद, उसके बाद 3 नंबर में क्रिया के काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, उसके बाद वाक्य के प्रकार, फिर शुद्धाक्षरी, मुहावरों का प्रयोग, संधि, इन सारी बातों को देखते हुए रचना विभाग से हमें अपना परिचय करना है। रचना विभाग में पत्र लेखन है, कहानी लेखन है, गद्याकलन है, प्रसंग वर्णन है, विज्ञापन है, निबंध है। यह रचना विभाग जो है, यह रचना विभाग हम सविस्तर रूप में बाद में देखने वाले हैं, कौन सा कितने अंकों को रखा गया है और उसके हमें किस तरह लाभ उठाने होंगे। पत्र लेखन में कौन से भेद है, कहानी लेखन में किस तरह की कहानी आएगी, गद्याकलन कैसे पूछे जाएंगे,
प्रसंग वर्णन कैसे हो गए, वृत्तांत लेखन किस तरह हमें देखना है, विज्ञापन कैसे देखना है, निबंधों को हमें किस तरह गौर करना है, इन सारे बातों का परिचय हम पहले दिन आज के दिन देखा है। इसके बाद हम इसी के पाठ्य पुस्तक की पहली कविता को गौर करेंगे। इसीलिए उस किताब के पहले कविता को तुम्हें वाचन कर रखना है।